वासुदेवाय। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 ओम ओम। ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। वन्दे गुरुपरम्परा। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणीम्। गीते भवद्वेषिणीम्। तो आज विक्रम संवत 2077 शुद्ध आश्विन मास अष्टमी और नवमी तिथि साथ में है, नवरात्रि। शरद ऋतु चल रही है, शनिवार है। ईस्वी सन 2020 24 अक्टूबर प्रातः 7 बज रहे हैं। ऋषिकेश उत्तराखंड हिमालय भारत से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती केवलाद्वैत शंकराचार्य परंपरा से शिक्षित दीक्षित
भारतीय वैदिक सनातन धर्म अनुसार संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ व्याख्यान माला अध्याय 2 सांख्य योग श्लोक नंबर 18 से व्याख्यान करेंगे। पद वाक्य शब्द प्रमाणतः संस्कृत हिंदी भाषा में व्याख्यान होगा। आप सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। आप सभी सावधानी पूर्वक एकाग्रता से स्थिर बैठकर भगवत गीता श्रवण साधना करें, चिंतन मनन और अभ्यास करें और अपने जीवन में चरितार्थ करें। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग के श्लोक नंबर 17 पर व्याख्यान किया है। उसे संक्षेप में कहकर आगे के श्लोक का व्याख्यान करेंगे। श्लोक नंबर 17। अविनाशे तो तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुम अर्हसि। अविनाशी परमात्मा तत्व तुम उसे जानो जिससे ये संपूर्ण जगत इदम सर्वम में देश काल विषय वस्तु व्यक्ति कण कण क्षण क्षण सब आ गए। व्याप्तम यानी उस परमात्मा से व्याप्त है, उसी में है। और इस अविनाशी परमात्मा का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं। स्वयं परमात्मा भी अपना विनाश नहीं कर सकता। तो उनका स्वरूप नित्य शाश्वत सनातन है। तो यहां सत असत का प्रसंग चल रहा है। तो स्वयं परमात्मा जो है वो पूर्ण है, स्वयं ही विनाश का कर्ता और विनाश का कर्म बन नहीं सकता। तो सत परमात्मा का निश्चय कहा गया है। अब असत का निश्चय करने के लिए किम पुनः असत क्या है, और जो अपनी सत्ता को छोड़ बैठता है, तो ये जो शरीर है, काल है, देश है, लोक है, प्रकृति है, माया है, ये सारा जो है अनात्मा, असत शब्द का अर्थ समझना चाहिए। तो इस असत समझ का समाधान करने के लिए अब आगे जो है भगवान 18वें श्लोक में कहते कि असत क्या है। सत तो परमात्मा है। तो कहते हैं अंतवंत इमे देहा नित्यशोक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। अंतवंत इमे देहा नित्यस्य उक्ता शरीरिणः
अनाशिनो अप्रमेय तस्माद् युध्यस्व भारत। तो यहाँ भगवान परमात्मा का तत्व कहने के बाद अर्जुन को स्वधर्म का बोध, अपना कर्तव्य क्षत्रिय धर्म युद्ध का आदेश करते। तो भगवान ने कहा नित्य परमात्मा तत्व नित्य है, वही तुम्हारी आत्मा है। परमात्मा तत्व अविनाशी है, वही तुम्हारी आत्मा है। परमात्मा तत्व अविकारी है, साक्षी है, वही तुम्हारी आत्मा है। तो जितने भी शरीर है और जितने भी नाम रूप है, आकार है, जितने भी आकार प्रकार है, नाम रूप है, सभी नाम रूप अंतवान कहे गए। क्योंकि ये नाम रूप जो है पहले नहीं था, फिर उसका जन्म होता है तो रूप और नाम दिया जाता है, और फिर मृत्यु होने के बाद नाम रूप नष्ट हो जा। किसी भी विषय को ले लो, किसी भी देश को ले लो, किसी भी प्राणी को ले लो, इतने 84 लाख जीव है, इतने शरीर है, इतने जीवात्मा है, इतने नाम रूप है। तो ये सारे नाम रूप अंतवान कहे गए। इसीलिए ये जो तुम सोच रहे हो कि ये सारे हमारे स्वजन का नाश हो जाएगा, तो भाई स्वजनों के नाम रूप पहले कहाँ थे? अभी आपको दिख रहे हैं और मृत्यु के बाद नहीं रहेंगे। तो आप जो है अपना क्षत्रिय कर्तव्य रूपी धर्म युद्ध को करो। संसार में देखा गया है कि वो मृगजल होता है रेगिस्तान में, जो घूमने गए उनको पता होगा कि वहां जब बहुत ही गर्मी की मौसम होती है, टेम्परेचर 40-50 के ऊपर, तो वहां रेगिस्तान में जल की धाराएं दिखती। अब वो दूर से जब हम देखते हैं तो हमें वह जल लगता है कि जल की नदी बह रही है, जल की धारा है। हालांकि वहां जल नाम की कोई वस्तु है ही नहीं, लेकिन उसमें सद्बुद्धि हो जाती है कि ये देखो 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 सामने जल है, वो मृगजल है। हिरण भी उसी मृगजल, इसीलिए कहते कि हिरण उस जल को देखकर प्यासा उसके पीछे दौड़ता है और अपने प्राण की आहुति दे देता। तो ये मृगजल कहा जाता। अब उसमें उसको सतबुद्धि, हालांकि वहां एक बूंद भी पानी नहीं, एक बूंद भी जल नहीं है, फिर भी उसमें उसे जल बुद्धि हो गई, सतबुद्धि हो गई। अब प्रमाण से यदि उसे बताया जाए, निरूपण किया जाए कि वहां एक बूंद भी जल नहीं है, आप चाहे कितना भी दौड़ लो, ये है मृग मरीचिका, मरु मरीचिका, मरुस्थल, रेगिस्तान की नदी है, इसमें एक बूंद भी पानी नहीं है। तो यदि आपको यह ज्ञान हो गया कि वहां एक बूंद भी पानी नहीं है, बस यही आपकी जो है उस मरु मरीचिका में जो सद्बुद्धि थी वो असत हो जाती है। देखो ज्ञान से हुआ ना कि वहां एक बूंद भी जल नहीं है, ऐसी जो पहले जल बुद्धि थी वो ज्ञान होने से
वहां पता चला एक बूंद भी जल नहीं है, तो जल बुद्धि असत हो गई। पहले सद बुद्धि थी, अज्ञान अवस्था में दौड़ते थे। जब किसी ने बताया कि अरे ये तो मरीचिका है, मृग जल है, आपको ज्ञान हुआ। जब तक ज्ञान नहीं है, अज्ञान है, तो आप दौड़ते रहेंगे जल का लोटा लेकर, पानी पानी पानी। लेकिन जब आपको ज्ञान होगा कि यहाँ एक बूंद भी जल नहीं है, तो उस ज्ञान से आप उस में जो सत बुद्धि थी वो असत बुद्धि हो गई। कितना समय लगा सत बुद्धि को असत बुद्धि होने में? केवल ज्ञान मात्र से आपको ज्ञान हुआ, तो वो तुम्हारी मरीचिका की सत बुद्धि असत बुद्धि होगी। ऐसे ही ये संसार में जो शरीर है, प्राण है, पंच महाभूत है, पंच ज्ञानेन्द्रिय है, ये प्रकृति है, सत्व गुण रजोगुण माया है, ये सारा संसार है, देश है, काल है, लोक है, ब्रह्म लोक है, शिव लोक है, विष्णु लोक है, और सृष्टि का सर्जन पालन संहार, ये सारा इसमें आपकी सत बुद्धि है कि ये सत है, हालांकि है असत। लेकिन जब तक आप उसको सत बुद्धि से देखोगे, तो ये संसार आपको सत ही दिखेगा। लेकिन जब असत बुद्धि हो जाती है ज्ञान से, और दूसरा दृष्टांत लो कि आपने रात को सपना देखा। अब सपने में आप जंगल में दौड़ रहे हैं और आपके पीछे शेर पड़ा हुआ है, और आप दौड़ के पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं। आपकी सांस फूल गई है, शेर नीचे पेड़ के नीचे बैठा आपका इंतजार कर रहा है। आप पेड़ पर बैठे हुए घबरा रहे हैं, पसीना पसीना। अब ये सपना चल रहा है। सपने में आपको सत्य लगता है शेर और जंगल, और आपको भय है। सपने में जो सारा सत्य लगता है, लेकिन यदि आपकी अलार्म बज गई, घंटी बजी और आपकी नींद खुल गई, आप उठ गए, फिर आप देखते अरे मैं तो सपना देख रहा था कि शेर मेरे पीछे पड़ा है जंगल में, मैं पेड़ के ऊपर बैठा हूं, बैठी हूं। अब वो सारा आपका भय, वो शेर, वो संसार, जंगल, ये सब जो है एक क्षण में जगने के बाद, वो स्वप्न का जगत स्वप्न में सत था, लेकिन जगने के बाद स्वप्न का जगत क्या हो गया? असत हो गया। कितनी देर लगी? सपने में जो सपने का जगत सत्य दिख रहा था, जगने के बाद ज्ञान हुआ कि ये तो सपना है, तो वो अपना उसमें कुछ नहीं है, तो वो असत हो गया। आपने असत जान लिया, तो आपका स्वप्न का भय और स्वप्न का जगत, वो सारा एक क्षण में दूर हो गया, भय चला गया। तो स्वप्न में दिखने वाले पदार्थों का जगने पर अंत हो जाता। जब तक सपने में देखते तब तक वो दिखता है, लेकिन जगने के बाद स्वप्न का जगत का अंत हो जाता है। ऐसे ही ये माया से प्रतीत होने वाला संसार जीवात्मा का संसार अभी वर्तमान में सत्य प्रतीत हो, लेकिन जब आपको पता चले कि ये तो मायामय है, काल्पनिक है, और ये भ्रांति है, असत है, भ्रम है, तो उसका
इसका जो विवेक होने के साथ ही ये संसार जो है उसकी सारी समस्याओं का अंत हो जाए। जब तक आपको संसार सत्य लगता है तो समस्या भी सत्य है। अब जब संसार ही असत्य हो गया, असत है, तो समस्या भी असत है, मिथ्या है, भ्रांति है। जैसे स्वप्नों की समस्या जगने के बाद समाप्त हो जाती, ऐसे ही ज्ञान अवस्था में ये संसार जो है वो समाप्त हो जाता है। माया से प्रतीत होने वाला आपका तन मन धन जन संसार जिसको आप पकड़ के बैठे हैं, यही सच्चा है, यही मेरा है और यही मैं हूं, ये सारी भ्रांतियां जो है ज्ञान से मिट जाती। तो ठीक ऐसे ही ये नित्य शरीरधारी अविनाशी वह परमात्मा तत्व का ज्ञान होने से इस मायामय संसार की सारी समस्याओं का समाधान हो जाता। अब यहाँ परमात्मा नित्य है, एक वो शाश्वत सनातन नित्य है, और ये माया जो है ये परिणामी नित्य है। परिणामी नित्य में आप देखोगे पंच महाभूत, आकाश वायु जल पृथ्वी अग्नि, ये आपके स्तर से तो नित्य है, आपके जन्म के पहले भी थे, मृत्यु के बाद भी पृथ्वी रहेगी, आकाश रहेगा, वायु रहेगा, जल रहेगा, अग्नि रहेगी। तो ये सारा जो है परिणामी नित्य है माया के कारण। तो दो प्रकार का नित्यत्व माना गया है सा, एक शाश्वत नित्य और एक परिणामी नित्य। शाश्वत नित्य परमात्मा है और ये मायामय संसार जो पंच महाभूत, ये लोक, ये देवता, ये सब परिणामी नित्य है। और परिणामी नित्य जो है उसमें भी नाश तो होता ही है, और आत्मा है वो शाश्वत नित्य है। और ये प्रकृति माया है वह प्रवाह रूप से परिणामी नित्य, देश काल विषय लोक देवता और पंच महाभूत पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये सारे परिणामी नित्य। तो ये प्रकृति माया प्रवाह रूप से परिणामी नित्य कही गई। देखो आपके सामने ही ये संसार जो है वो बदलता रहता है, रात आती है दिन आती है, ये अभी ऋतु बदल रही है। यहाँ देखो ठंडी के मौसम शुरू हो गई, वहां बद्री केदार यमुनोत्री गंगोत्री चार धाम में बर्फबारी हो रही है, बर्फ कल से पड़ने लगी, तो यहाँ का टेम्परेचर डाउन हो गया, सुबह ठंड होने लगी। तो ये देखो प्रकृति आपके सामने है, गर्मी जाती है ठंडी आती है, ठंडी जाती है गर्मी आती है, वो हमेशा नहीं रहे, परिणामी नहीं। तो ये जो परिणामी नित्यत्व हम जिसको मानते हैं माया और प्रकृति के प्रवाह रूप में, इसीलिए आप जो है अपने तन को मन को धन को जन को नित्य मानते, लेकिन वो परिणामी नित्य, पहले नहीं था अभी है और आगे नहीं रहेगा। सृष्टि के प्रारंभ में पहले केवल परमात्मा ही थे, फिर काल की उत्पत्ति हुई, भगवान काल रूप में प्रकट हो गए महाकाल। फिर महाकाल से ब्रह्म लोक विष्णु लोक शिव लोक उत्पन्न हो गया, फिर ब्रह्मा विष्णु महेश उत्पन्न हो गए। ये परमात्मा के परिणामी तत्व देखो। फिर ब्रह्मा से सृष्टि सर्जन हो गया, विष्णु सृष्टि का पालन करते हैं,
और महेश शिव उसका संहार करते हैं, और फिर पुनः सर्जन भी होता है, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ये तीनों प्रकृति परिणामी है, लेकिन ब्रह्मा जी का तत्व परमात्मा, विष्णु जी का तत्व परमात्मा और शिव जी का तत्व परमात्मा वो शाश्वत नित्य है। ब्रह्मा जी तो प्रलय के साथ समाप्त हो जाएंगे, फिर उत्पन्न होंगे, तो परिणामी नित्य है। ब्रह्मा जी भी परिणामी नित्य है, विष्णु जी भी परिणामी नित्य है, शिव जी भी परिणामी नित्य, लेकिन परमात्मा शाश्वत नित्य। आपका शरीर, आपका प्राण मन बुद्धि ये भी परिणामी नित्य, लेकिन आपकी आत्मा जो परमात्मा स्वरूप है अंतर्यामी, वो शाश्वत नित्य है। तो ये नित्य जो है इसे आप समझो, नित्यस्य अप्रमेय, सबका साक्षी, असीम। जैसे स्मशान में जाते हैं तो वहां जब चिता पर शरीर को रख के भस्म हो जाता है, तो भस्मीभूत शरीर दिखाई नहीं पड़ता, तब उसे नष्ट कहा जाता है कि देवदत्त राख हो गया। अब देवदत्त अभी तक शरीर में था, अब उसकी राख और फिर उसके जो फूल है, हड्डी है, उसे गंगा ले जाते और उसको गंगा में विसर्जन कर। तो जिस प्रकार भस्मीभूत शरीर जब दिखाई नहीं पड़ता, तब उसे नष्ट कहा जाता है, और ये विद्यमान देह भी जब रोग बीमारी से ग्रस्त हो जाता है, तो भी इसे नष्ट कहा जाता है। कैंसर हो गया, हार्ट प्रॉब्लम हो गया, 4th स्टेज में कैंसर है, डॉक्टर ने कहा मुश्किल से 3 महीने निकलेंगे, तो अब ये तो रोग हो गया, तो उसे भी नष्ट कहा जाता है कि अब शरीर केवल पड़ा है, 3 महीने निकाले कि 6 महीने निकाले, कैंसर फैल गया है, तो शरीर नष्ट माना जाए, कैंसर से वो नष्ट हो गया। जो व्यक्ति था देवदत्त, उसको कैंसर हो गया और वो नष्ट हो गया, लेकिन उसकी आत्मा को कैंसर नहीं हुआ। उसकी आत्मा अविनाशी है, उसकी आत्मा सर्वसाक्षी है, आत्मा असीम है, और उसकी आत्मा शाश्वत नित्य है। तो यह जो दो प्रकार के नित्यत्व की बात कही है, एक शाश्वत नित्य परमात्मा जो अंतर्यामी है, आत्मा है, और दूसरा परिणामी नित्य जो मायामय संसार है, शरीर है, और उसमें भी आप देखते हो कि हम परिवर्तन होता है, लेकिन उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो। दोनों विशेषणों में एक ही विशेषण लगाने पर परमात्मा में ये जो पंच महाभूत और माया प्रकृति है, परिणामी नित्यत्व आने लग जाएगा, आने जाने वाला परिणामी नित्य उसी में आने जाने वाला, और शाश्वत नित्य है। आपका शरीर, आपका मन, आपकी इंद्रिय, आपकी बुद्धि, आपका तन मन धन, ये सब परिणामी है, लेकिन आपकी जो सच्चिदानंद आत्मा है वो शाश्वत नित्य है, सनातन नित्य है, वो कभी उत्पन्न नहीं होती, कभी नष्ट। ये तो माया से ये संसार उत्पत्ति स्थिति लय, उत्पत्ति स्थिति लय केवल प्रतीत होता है। तो इस श्लोक में यहाँ ये कहा
कि वह सारे शरीर नाम रूप अंतवंत शास्त्र में वेदों में कहा है, और आपने भी देखा है अपने जीवन में कितने आए कितने गए। इसलिए आप क्या करो, तो भगवान कहते तस्मात् भारत, हे भारत। देखो, भारत का नाम भरत राजा से हुआ था। भरत राजा बहुत ही धर्मात्मा और यशस्वी थे। कहते हो छोटे बच्चे थे तो जंगल में जाते थे, तो वहां शेर को, सिंह को कान से पकड़ते थे, उसको कहते थे मुंह खोल, तेरे दांत गिनूंगा। तो जैसे बच्चा खेलता है, ऐसे बड़े बड़े शेर सिंह से वो खेलते। बहुत ही यशस्वी राजा भरत, उसी से भारत। भारत का मतलब होता है जो ज्ञान, भा यानी ज्ञान प्रकाश, जो आत्मज्ञान के प्रकाश में रत है। जिस देश में आत्मज्ञान का प्रकाश है उसे भारत कहते। तो हे भारत, तुम अपना स्वधर्म कर्तव्य का पालन करो। इस तरह भगवान कहते आत्मा को जानो। आत्मा जो है शाश्वत नित्य है, और तुम्हें ये माया कल्पित, ये स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर और ये शरीर को पकड़ के रोना धोना मत करो। जरा आत्मा का विवेक करो कि आत्मा नित्य और शाश्वत है। तो ये हुआ दो। आप पारमार्थिक सनातन सत्य परमात्मा और परिणामी व्यवहारिक माया, ये भी माया भी नित्य है लेकिन परिणामी है। तीन गुण भी नित्य है, परिणामी है। पंच महाभूत भी नित्य है, परिणामी है। देश काल विषय नाम रूप गुण सारे द्वंद्व परिणामी है। कोई द्वंद्व नित्य नहीं, बदलते रहे। तो इस प्रकार यह भगवान ने कहा। तो इस श्लोक को थोड़ा व्याख्यान यहाँ किया और इसका सार कह देते हैं। श्लोक नंबर 18 सांख्य योग। और भगवान यहाँ आत्मा का बोध कर अर्जुन को स्वधर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। अंतवंत इमे देहा नित्य शोक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। तो अविनाशी, सर्वसाक्षी, असीम, नित्य, शाश्वत नित्य परमात्मा को जानो। उसी से ये सब शरीर नाम रूप मायामय प्रकृति, इससे अंतवंत कही गई है। अज्ञान से उसकी उत्पत्ति होती है और ज्ञान से अंत हो जाता है। जैसे सपना है, सपने में अज्ञान से सत्य लगता है, लेकिन जगने के बाद सपने का जगत अंत हो जाता है। ऐसे अज्ञान से ही संसार दिखता है और ज्ञान होने पर परमात्मा ही रहता है। तो ये नाशवंत कहा। इसीलिए हे अर्जुन, भारत, तुम अपना स्वधर्म कर्तव्य का पालन करो। युद्ध स्व, आप आए हो युद्ध के मैदान। और भगवान अर्जुन को युद्ध के लिए प्रवृत्त नहीं करते, उसको स्वधर्म के लिए प्रवृत्त करते। ऐसा भगवान के तुम युद्ध करो, ऐसा भगवान आदेश नहीं देते। भगवान कहते तुम अपना स्वधर्म करो। अर्जुन स्वयं ही युद्ध के लिए प्रवृत्त हुआ है, लेकिन स्वजन के मोह के कारण वह निवृत्त हो गया कि मेरे दादा, मेरे गुरु, मेरे स्वजन, हालांकि पूरी तैयारी के साथ आया था। तो भगवान उसका जो स्वधर्म का प्रतिबंध है उसे हटाने के लिए कहते हैं तुम आत्मा को देखो और अपना स्वधर्म करो। तस्मात् युध्यस्व,
तो इस प्रकार भगवान आदेश नहीं देते, केवल भगवान स्वधर्म का बोध कराते हैं। और इसी तरह सभी मनुष्य को भगवान स्वधर्म का बोध कराते कि तुम अपना स्वधर्म कर्तव्य परमात्मा के लिए करो, इसके लिए उसके लिए संसार के चक्कर में मत पड़ो। तुम्हारा स्वधर्म कर्तव्य परमात्मा के लिए करो, उसी में तुम्हारा और सबका कल्याण है। तो इस प्रकार आज कहा, कल आगे श्लोक में व्याख्यान करेंगे। 19वां श्लोक है। वहां भी भगवान कहते आत्मा कभी मरता नहीं है, कभी कोई मार नहीं सकता। तो जो आत्मा को मरने मारने वाला जानते हैं वो अज्ञानी है। इस पर कल व्याख्यान होगा। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत। ओम 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 श्री कृष्णार्पणमस्तु। ओम हरिओम 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 स्वामी जी। हरिओम। स्वामी जी भद्रेश। हाँ बोलो भद्रेश। स्वामी जी, भगवान जो है वो अर्जुन को स्वधर्म के लिए प्रेरित करते हैं। हाँ जी। उसका जो स्वधर्म है कर्तव्य, उसके लिए प्रेरित करते हैं। और अर्जुन का स्वधर्म कर्तव्य वो पल में युद्ध था। भगवान उसको युद्ध के लिए प्रेरित नहीं कर रहे हैं, बट स्वधर्म कर्तव्य के लिए प्रेरित कर रहे हैं। हाँ जी, स्वधर्म के लिए प्रेरित कर। तो मनुष्य जीवन में हम जहां भी है, हमें हमारा स्वधर्म कर्तव्य जो है वो पल का उस पे केंद्रित हो रहा है। हाँ जी। और वो भी परमात्मा के लिए हमें वो स्वधर्म कर्तव्य करना है, हाँ जी। न कि हमारे संसार के लिए, न कि हमारे स्वजन के लिए। हाँ स्वामी जी, इसको जरा और आप प्रकाश डालेंगे? देखो, बात ऐसी है कि ये सारा जो संसार है अनात्मा को विषय करता है। तो भगवान ने अनात्मा वस्तु को बतलाने के लिए व्यावहारिक प्रामाण्य कि ये जो व्यवहार में आप सोचते हो मैं मनुष्य हूं, मैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, मैं गृहस्थ हूं, वानप्रस्थ हूं, सन्यासी हूं, ये वर्णाश्रम धर्म, मैं मनुष्य हूं, उसका व्यवहार होता है। किंतु शुद्ध आत्मा में प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों की प्रवृत्ति नहीं हो। तो अंतिम उसमें शास्त्र प्रमाण है कि तुम्हारी आत्मा तो नित्य शुद्ध शाश्वत और सनातन सत्य है, नित्य है। आत्मा में अनात्मा का जो आरोप है, आरोपित धर्म है मनुष्यत्व, तो वो आरोपित धर्म का निषेध करना आवश्यक है।
तो अज्ञात आत्मा को जानने के लिए कोशिश करने की बात नहीं है। ये तो है कि आप जो अध्यारोपित अनात्मा अपने को मैं मनुष्य हूं, ये जो आरोपित धर्म लेकर बैठे हैं, तो ये जो अध्यारोपित धर्म है मैं मनुष्य हूं, तो वो मनुष्यत्व आत्मा में आरोपित है, काल्पनिक है, तो उसका निषेध मात्र करता है आत्मज्ञान। इसीलिए जो परमात्मा है वो तो नित्य है, आप उसको स्वीकार करो कि ना करो, वो सबकी अंतरात्मा है। परमात्मा सबकी अंतरात्मा है, किसी की अपेक्षा न रख कर वो सबके जीवन को प्रकाशित करता है, चलाता है, स्फुरण हो रहा है। परमात्मा है वह सभी की अंतरात्मा है, वही ब्रह्म तत्व है, वही परमात्मा है। किंतु वो परमात्मा नित्य है, शाश्वत है, ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, इसका अज्ञान है। तो सभी बातों का निष्कर्ष ये है कि यह आत्मा शाश्वत, नित्य, निर्विकार, सर्व साक्षी है, जो अभी आपकी आत्मा अंतर्यामी रूप से उपस्थित है। लेकिन आपको उसका अज्ञान है। इसीलिए जब आत्मज्ञान का उपदेश भगवान दे रहे हैं, तब इसमें यह अर्थ सिद्ध होता है कि गीता को ज्ञान और कर्म में विवेक कराना है कि आत्मज्ञान क्या है और आपका स्वधर्म क्या है। युद्ध में तो अर्जुन स्वयं प्रवृत्त हुआ ही था, लेकिन अपने स्वजनों के मोह के कारण वह युद्ध से उपराम होकर चुपचाप बैठ गया, रोने लगा। भगवान कृष्ण केवल अर्जुन को युद्ध कर्तव्य का प्रतिबंध जो है, उसका मोह, अज्ञान है, उसे हटाने के लिए कहते तस्माद् युध्यस्व। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का वचन है, प्रतिबंध जो है, अपने स्वधर्म में जो प्रतिबंध पड़ा है, मोह, अज्ञान और अज्ञान के कारण शोक, तो ये शोक तब तक दूर नहीं होगा जब तक ज्ञान नहीं होगा। तो उसे आत्मज्ञान देकर उसका शोक और मोह दूर करते हैं, क्योंकि जब तक ये शोक मोह में डूबा रहेगा तो अपना स्वधर्म नहीं करेगा। संसार में भी देखो, कोई मनुष्य 90% में देख रहा हूं दुनिया में, कोई मनुष्य को अपना स्वधर्म का होश ही नहीं है। कुछ भी उठपटांग करते रहते, जन्म से मर जाते, फिर भी उनको स्वधर्म क्या है पता नहीं। तो केवल स्वधर्म कर्तव्य का प्रतिबंध हटाने के लिए भगवान उसे आत्मबोध देकर उसका शोक और मोह दूर करते हैं, ताकि अर्जुन अपना स्वधर्म कर्तव्य के लिए खड़ा हो जाए। इसीलिए कहा तस्मात् युध्यस्व भारत। प्रतिबंध को दूर हो जाने पर अर्जुन स्वाभाविक ही अपने स्वधर्म में प्रवृत्त हो जाएगा, उसे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये प्रतिबंध जो है मोह और शोक जो अज्ञान से उत्पन्न हुए हैं, इसी के कारण वो अपने स्वधर्म को छोड़कर बैठ रहा। आप लोग भी संसार में यही कर रहे हैं, शोक और मोह के कारण अपना स्वधर्म छोड़कर बैठ जाते, चुपचाप मैं कुछ नहीं करता, सब भगवान करेंगे। अब भगवान कहते मैं कुछ नहीं करता, तुम्हें तुम्हारा स्वधर्म करना होगा। और हमारे सनातन धर्म में तो ये बहुत ही भ्रांति है, सब भगवान करते हैं ना, मैं क्या करूं, मुझसे तो कुछ हो नता नहीं, मैं कुछ कर नहीं सकता,
मैं कुछ, सब भगवान कर रहे, भगवान की कृपा से हो, ऐसे बोलते। अरे भाई, तुम्हें तुम्हारा स्वधर्म करना है, उसमें भगवान तो है ही। इसीलिए वह जो कलाकार तो वहां उपस्थित ही है, लेकिन पात्र का रोल वहां जो है, वो पात्र यदि पिता का रोल कर रहा है तो उसे अपना रोल स्क्रिप्ट के अनुसार करना होगा। नहीं नहीं, मैं एक्टर हूं, मैं रोल नहीं करूंगा, मैं पिता नहीं हूं, मैं एक्टर सुपरस्टार हूं। अरे भाई, तुम सुपरस्टार हो, लेकिन अभी कैमरे का सामने खड़े हो और अपनी स्क्रिप्ट लेके खड़े हो, तो आप पिता का रोल कर रहे हो, तो आपको वो पिता का रोल ठीक से करना है। तो ऐसे ही आप आत्म स्वरूप हो, परमात्मा हो, लेकिन अभी वर्तमान स्थिति क्या है आपकी, आपका स्वधर्म क्या है, आपकी स्क्रिप्ट क्या चल रही है, आपका प्रारब्ध क्या है, वर्तमान में आपका रोल क्या है, उसे आप करो। नहीं तो आप समस्या खड़ी करोगे अपने लिए और समाज के लिए, और परमार्थ से वंचित हो जाओ। समझ में आया? हाँ स्वामी जी, बहुत ही उत्कृष्ट तरीके से समझाया आपने। ठीक है, तो अब समय पूरा हो रहा है। और किसी को कोई प्रश्न है? सबको निवेदन है कि समय सर आए और लोगों को प्रचार करे, अपने स्वजनों को लाभ दिलाए। आप तो लाभ ले रहे हैं और दूसरों को फॉरवर्ड करे। वीडियो है, फोन नंबर है, अपना ये जो भी सारा साहित्य है उसको प्रचार करे, ग्रुप में आपके फॉरवर्ड करे, आपके आसपास जो लोग हैं उनको बताए, ताकि उनका भी कल्याण हो और सबका भला हो। तो प्रचार प्रसार करते रहे। भगवत सत्संग है, गीता ज्ञान है, आप तो लाभ ले रहे हैं सब, तो दूसरों की लाभ लेवावे, कि भाई हम अकेले ही लड्डू ना खाए, भाई हमारे जो स्वजन है, दूसरे लोग हैं, मित्र है, उनको भी लड्डू खिलाए, ज्ञान के लड्डू। तो ये भाई भगवत ज्ञान, गीता ज्ञान के लड्डू है, सबके लिए है भाई। प्लेटफॉर्म खुला है, यहाँ कोई आपको फीस नहीं देनी है ना कुछ, आपको केवल जुड़ना है और अपना आत्म कल्याण करना है। तो आप सबको निवेदन है कि आप प्रचार करें, प्रसार करें और अपना करते रहे। मैं भी रोज देखो 200 लोगों को वीडियो भेजता हूँ, मैसेज भेजता हूँ और 2-5 लोगों को फोन करता हूँ। तो अभी सब सोए हुए कुंभकर्ण की निंद्रा में है। कई लोग तो आते हैं फिर चले जाते हैं कुंभकर्ण की निंद्रा में, तो कई लोग तो नियमित भी नहीं है। आप लोग नियमित अपनी कुंभकर्ण निंद्रा छोड़े और अपना ज्ञान यज्ञ साधना करे। सबसे बड़ी साधना है ज्ञान, भगवत गीता ज्ञान। इससे बढ़कर और मनुष्य लोग, तीनों लोग, देवलोक में, ब्रह्म लोक में, विष्णु लोक में, शिव लोक में कोई बड़ी चीज है ही नहीं, सबसे बड़ी साधना है। तो ये आप करें और आप सबको ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो सबको नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण ओम स्वामी। ओम नमो नारायण ओम स्वामी। नमो ओम नमो नारायणाय। नारायणाय स्वामी जी। ओम नमो नारायणाय स्वामी। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो ओम नमो नारायणाय। नारायणाय। सबको ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। तो होस्ट को विनंती है कि आज का सत्संग समाप्त करें। कल फिर मिलेंगे सबको। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। सर्व साधकों को विनंती है कि आपके कोई प्रश्न हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में स्वामी जी को समय मांग सकते हैं और आप उस समय पे स्वामी जी को फोन करके आपका प्रश्न का निराकरण कर सकते हैं। और अब हम आज का सत्संग यहाँ पूर्ण करते हैं। सबको ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय।